किसी प्रांत का गवर्नर यात्रा के दौरान लाउत्जो के आश्रम के पास से गुजर रहा था। संत के प्रति सम्मान प्रकट करने और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से वह उनके दर्शनों के लिए आ गया। राज्य की देखभाल करने में मेरा लगभग पूरा समय लग जाता है और मैं दीर्घ सत्संग आदि में भाग नहीं ले सकता। उसने लाउत्जो से कहा, क्या आप मेरे जैसे व्यस्त आदमी के लिए 1 या 2 वाक्यों में धर्म का सार बता सकते हैं? अवश्य महामहिम, मैं आपके हित के लिए इसे केवल एक ही शब्द में बता सकता हूँ, अद्भुत। और वह शब्द क्या है? मौन। और मौन किसकी ओर ले जाता है? ध्यान। और ध्यान क्या है? मौन। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से ध्यान के बारे में क्या समझा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक समुराई जिसे उसके शौर्य, ईमानदारी और सज्जनता के लिए जाना जाता था, एक जैन सन्यासी से सलाह लेने पहुंचा। जब सन्यासी ने ध्यान पूर्ण कर लिया, तब समुराई ने उससे पूछा, मैं इतना हीन क्यों महसूस करता हूँ? मैंने कितनी ही लड़ाइयाँ जीती हैं, कितने ही असहाय लोगों की मदद की है, पर जब मैं और लोगों को देखता हूँ तो लगता है कि मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ, मेरे जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। रुको, जब मैं पहले से एकत्रित लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा तब तुमसे बात करूंगा, सन्यासी ने जवाब दिया। समुराई इंतजार करता रहा। शाम ढलने लगी और धीरे धीरे सभी लोग वापस चले गए। क्या अब आपके पास मेरे लिए समय है? समुराई ने सन्यासी से पूछा। सन्यासी ने इशारे से उसे अपने पीछे आने को कहा। चांद की रोशनी में सब कुछ बड़ा शांत और सौम्य था। सारा वातावरण बड़ा ही मोहक प्रतीत हो रहा था। तुम चांद को देख रहे हो? वो कितना खूबसूरत है। वो सारी रात इसी तरह चमकता रहेगा, हमें शीतलता पहुंचाएगा। लेकिन कल सुबह फिर सूरज निकल जाएगा और सूरज की रोशनी तो कहीं अधिक तेज होती है। उसी की वजह से हम दिन में खूबसूरत पेड़ों, पहाड़ों और पूरी प्रकृति को साफ साफ देख पाते हैं। मैं तो कहूँगा कि चांद की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही बेकार है। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, समुराई बोला। चांद और सूरज बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। आप इस तरह दोनों की तुलना नहीं कर सकते, समुराई बोला। तो इसका मतलब तुम्हें अपनी समस्या का हल पता है। हर इंसान दूसरे से अलग होता है, हर किसी की अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं और वो अपने अपने तरीके से इस दुनिया को लाभ पहुंचाता है। बस यही प्रमुख है, बाकी सब गौण हैं। सन्यासी ने अपनी बात पूरी की। दोस्तों, हमें भी खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर औरों के अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं तो हमारे अंदर भी कई गुण हैं, पर शायद हम अपने गुणों को कम और दूसरों के गुणों को अधिक आंकते हैं। हकीकत तो ये है कि हम सब यूनिक हैं और सभी किसी न किसी रूप में स्पेशल हैं। इसलिए कभी भी किसी से अपनी तुलना ना करें। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूँगा जिसका नाम है व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ। अगर आप शब्दों की ताकत को समझ गए तो आप अपने बारे में कभी भी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करेंगे। और यह बुक यही सिखाती है कि बात करते समय हमें खुद के बारे में कैसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए। अगर आप चाहें तो इस बुक की हिंदी में समरी भी सुन सकते हैं कुकू एफएम ऐप पर। कुकू एफएम इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जिसे डाउनलोड करके आप बहुत से कोर्सेस और हजारों ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं, वो भी अपनी मनपसंद लैंग्वेज में। अभी इसकी एनुअल मेंबरशिप के साथ चल रहा है 50% का डिस्काउंट, यानी कि 399 की बजाय देने होंगे सिर्फ 199 रुपीज़ अगर आप यूज़ करते हैं कूपन कोड WI50। लेकिन जल्दी करें, क्योंकि यह ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स को ही मिल पाता है। इस ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। एक प्रसिद्ध जैन महात्मा किसी राजा के महल में दाखिल हुए। उनके व्यक्तित्व की गरिमा के कारण किसी भी द्वारपाल में उनको रोकने का साहस नहीं हुआ और वे सीधे उस स्थान पर पहुंच गए जहां राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। राजा ने महात्मा को देखकर पूछा, आप क्या चाहते हैं? मैं इस सराय में रात गुजारना चाहता हूँ, महात्मा ने कहा। लेकिन यह कोई सराय नहीं, यह मेरा महल है, राजा ने अचंभे से कहा। महात्मा ने प्रश्न किया, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपसे पहले इस महल का स्वामी कौन था? राजा ने कहा, मेरे पिता, उनका निधन हो चुका है। और उनसे भी पहले? महात्मा ने पूछा। मेरे दादा, वे भी बहुत पहले दिवंगत हो चुके हैं, राजा बोला। महात्मा ने कहा, तो फिर ऐसे स्थान को जहाँ लोग कुछ समय रहकर कहीं और चले जाते हैं आप सराय नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बेनकेई नामक एक प्रसिद्ध जैन गुरु रायुमो के मंदिर में जैन की शिक्षाएं दिया करते थे। शिंसु मत को मानने वाला एक पंडित बेनकेई के अनुयायियों की बड़ी संख्या होने के कारण उनसे जलता था और शास्त्रार्थ करके उन्हें नीचा दिखाना चाहता था। शिंसु मत को मानने वाले पंडित बौद्ध मंत्रों का तेज उच्चारण किया करते थे
एक दिन बेनकेई अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे जब अचानक शिंसु पंडित वहां आ गया। उसने आते ही इतने ऊंचे स्वर में मंत्र पाठ शुरू कर दिया कि बेनकेई को अपना कार्य बीच में रोकना पड़ा। बेनकेई ने उससे पूछा वह क्या चाहता है। शिंसु पंडित ने कहा, हमारे गुरु इतने दिव्य शक्ति संपन्न थे कि वह एक नदी के तट पर अपने हाथ में ब्रश लेकर खड़े हो जाते थे। दूसरे किनारे पर उनका शिष्य कागज लेकर खड़ा हो जाता था। जब वह हवा में ब्रश से चित्र बनाते थे तो चित्र दूसरे किनारे पर कागज में अपने आप ही बन जाता था। आप कौन सा चमत्कार कर सकते हैं? बेनकेई ने धीरे से जवाब दिया, आपके मठ की बिल्लियां भी शायद यह कर सकती हूँ, पर यह शुद्ध जिन का आचरण नहीं है। मेरा चमत्कार यह है कि जब मुझे भूख लगती है तब मैं खाना खा लेता हूँ, जब मुझे प्यास लगती है तब मैं पानी पी लेता हूँ, बस। दोस्तों, आपने इन चारों कहानियों से क्या सीखा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। एक बार तथागत गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने कहा, बुद्ध, मैं क्या करूं? मेरा मन कहीं लगता ही नहीं। मैं मन को साधना चाहता हूं, मन को शांत करना चाहता हूं, मन को एकांत करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन है कि वो कहीं लगता ही नहीं, कभी शांत होता ही नहीं, हमेशा भटकता ही रहता है। अब आप ही बताइए बुद्ध कि मैं क्या करूं? गौतम बुद्ध ने उस शिष्य की बातें पूरे ध्यान से सुनी और फिर कहा, मैं आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। गौतम बुद्ध ने कहानी सुनानी शुरू की कि एक बार एक गुरु अपने कुछ शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य ने खड़े होकर कहा, गुरुजी, मेरे मन में पिछले कई दिनों से एक प्रश्न चल रहा है, लेकिन मुझे इसका उत्तर नहीं मिल पा रहा। क्या मैं आपसे वो प्रश्न पूछ सकता हूँ? गुरु ने कहा, बिल्कुल पूछ सकते हो, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? शिष्य ने कहा, जैसे हम सब खाना खाते हैं तो हम सबकी भूख मिट जाती है, लेकिन ये ध्यान के संदर्भ में ऐसा क्यों नहीं होता? हम सब आपके बताए अनुसार एक जैसा ही ध्यान करते हैं, लेकिन कोई पहले और कोई बाद में ध्यान को उपलब्ध होता है, और कोई तो पूरी जिंदगी ही ध्यान को उपलब्ध नहीं हो पाता। जैसे खाने से हम सब की भूख मिट जाती है, वैसे ही ध्यान से भी हम सबके मन शांत हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आखिर क्यों? गुरुजी ने कहा, कल गांव के सबसे बड़े सेठ के घर मुझे खाने पे बुलाया गया है, तुम भी कल मेरे साथ वहां चलना। इतना कहकर गुरुजी वहां से चले गए। अगले दिन दोनों गुरु और शिष्य उस सेठ के घर भोजन के लिए पहुंचते हैं। उस सेठ की पत्नी ने उन्हें भोजन पे बुलाया था। उन दोनों के साथ ही वह सेठ भी भोजन करने बैठ जाता है। जैसे ही वह सेठ भोजन का पहला निवाला अपने मुंह के अंदर डालता है, भोजन की थाली को उठाकर दूर फेंक देता है और अपने नौकरों को चिल्लाकर कहता है, कैसा बेहुदा खाना बनाया है, इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। जाओ और जाकर मेरे लिए दूसरा भोजन बनाकर लाओ। और वह वहां से उठकर चला जाता है। सेठ की पत्नी उन दोनों गुरु शिष्य से माफी मांगती है और उन्हें बड़े प्रेम से भोजन परोसती है। दोनों भोजन करते हैं, लेकिन गुरु अंत में 2 रोटियां अपनी थाली में छोड़ देते हैं और सेठ की पत्नी से कहते हैं, बेटी, क्या तुम ये दोनों रोटियां मुझे एक कपड़े में बांध कर दे सकती हो? सेठ की पत्नी ने वो दोनों रोटियां एक कपड़े में लपेट कर गुरु को दे दी। फिर वो दोनों वहां से निकल पड़े। रास्ते में गुरु ने शिष्य से पूछा, तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था गुरुजी। गुरु ने कहा, बस स्वादिष्ट, और इसके आगे तुम्हें कुछ भी नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इसके आगे और क्या लग सकता है? भोजन अच्छा था, स्वादिष्ट था, उससे मेरा पेट भर गया, और क्या? गुरु ने कहा, अच्छा बताओ, जब भोजन स्वादिष्ट था तो उस सेठ को भोजन स्वादिष्ट क्यों नहीं लगा? तुम तो कह रहे हो कि भोजन बहुत स्वादिष्ट था, फिर उसे भी स्वादिष्ट लगना चाहिए था, लेकिन उसे नहीं लगा, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई। भोजन तो ठीक ही बना था, लेकिन पता नहीं उस सेठ को क्यों पसंद नहीं आया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही बताइए। गुरु ने कहा, बताऊंगा, लेकिन अभी तुम चुपचाप मेरे साथ चलते रहो। चलते चलते दोनों गुरु और शिष्य बहुत आगे तक आ गए। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? हम अपने आश्रम के मार्ग पर तो नहीं हैं? गुरु ने कहा, बस तुम चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक जगह पर एक बहुत ही पतला और फटेहाल इंसान आकर गुरु के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे भगवान, मेरी मदद करो। मैंने पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, कृपया आप मुझे कुछ खाने को दो। गुरु ने उस भूखे इंसान को एक पेड़ के नीचे बैठाया और फिर वो दोनों रोटियां उसे खाने के लिए दे दी। रोटियां देखते ही उस भूखे इंसान की आंखों में चमक आ गई। उसने खाना शुरू किया। खाते वक्त उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह रोता जा रहा था और खाता जा रहा था।
साथ ही अपने हाथों से ऊपर की तरफ कुछ इशारा भी करता जा रहा था। शायद उस अनंत शक्ति का धन्यवाद कर रहा था इन रोटियों के लिए कि तूने ये रोटियां देकर मेरी जान बचा ली। रोटियां खाने के बाद उसने गुरुजी का धन्यवाद किया और वहां से जाने लगा। गुरुजी ने उसे रोककर पूछा, भोजन का स्वाद कैसा था? उसने कहा, स्वाद तो था ही नहीं भगवान। इन रोटियों में तो साक्षात परमात्मा था, जीवन था, अमृत था इन रोटियों में। इतना कहकर वो गरीब इंसान वहां से चला गया। उसके जाते ही गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा, देखो भोजन एक ही था, लेकिन सेठ को उसमें जरा भी स्वाद नहीं आता। तुम्हें उसमें स्वाद आता है और इस इंसान को उस भोजन में स्वाद नहीं आता, बल्कि जीवन, परमात्मा और अमृत नजर आते हैं। इसी से समझा जा सकता है कि भोजन और इंसान की संतुष्टि में कितना अंतर है। सेठ को इस भोजन से बिल्कुल संतुष्टि नहीं मिलती, तुम्हें थोड़ी संतुष्टि मिलती है, लेकिन उस भूखे इंसान को इसी भोजन से अनंत संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही ध्यान के संदर्भ में भी होता है। जिसकी जितनी बड़ी चाहत होती है, जितनी बड़ी प्यास होती है, वह उतनी ही जल्दी अपना रास्ता बना लेता है। जिस इंसान के अंदर ध्यान के लिए जितनी बड़ी प्यास होती है, ध्यान के लिए जितनी बड़ी चाहत होती है, वह उतनी ही जल्दी ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। वह शिष्य अब अपने गुरु की बात समझ चुका था। उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। दोस्तों, अगर आप गौतम बुद्ध, उनकी विचारधारा और बुद्धिज्म के सिद्धांतों के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक किताब जरूर पढ़नी चाहिए, जिसका नाम है बीइंग टू बिकमिंग बुद्धा। इस किताब में लेखक ने गौतम बुद्ध के शुरुआती जीवन, उनके द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग, बुद्ध के द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग, फिलोसॉफी ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म अराउंड द वर्ल्ड, प्रेजेंट दलाई लामा, बुद्ध का मानवता के लिए संदेश, फेस्टिवल एंड होली प्लेसेस ऑफ बुद्धिज्म इत्यादि को बहुत ही सरल शब्दों में और डिटेल से समझा रखा है। इसलिए एक बार आपको इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास इस किताब को पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप हिंदी में इस पूरी किताब को सुन भी सकते हैं कुकू एफएम ऐप पर। मैंने भी इस किताब को कुकू एफएम पर ही सुना है। कुकू एफएम के बारे में तो आप सब जानते हैं कि यह इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप एक बुक से भी कम की कीमत पे करके पूरे 1 साल तक हजारों बुक्स को ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं, वो भी अपनी मनपसंद लैंग्वेज में। नॉर्मली इस प्लेटफॉर्म के 1 साल का सब्सक्रिप्शन पड़ता है 399 रुपीज़ का, लेकिन अभी एक सेल चल रही है, इसलिए ये आप सबको मिलेगा सिर्फ 199 रुपीज़ में, अगर आप यूज़ करते हैं कूपन कोड घर 50। लेकिन यह कूपन कोड 19 जून तक ही वैलिड है। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। गौतम बुद्ध ने कहानी को समाप्त करते हुए अपने उस शिष्य से कहा, उस गुरु के शिष्य को तो उसका उत्तर मिल गया, लेकिन तुम्हें अभी तक तुम्हारा उत्तर नहीं मिला कि मन क्यों नहीं लगता। तो तुम सबसे पहले तो ये समझो कि जो लग जाए वो मन ही नहीं है। मन का तो काम ही है भटकना, एक चीज से दूसरी चीज पर भागते रहना। खासकर जब हमारे पास कोई वस्तु बहुत अधिक मात्रा में होती है, तो मन उस वस्तु से ऊब जाता है, उससे भागने की कोशिश करता है। जैसे उस सेठ का मन उस भोजन से भाग रहा था। अगर कोई वस्तु सीमित मात्रा में है, तो यह उस वस्तु से थोड़ा बहुत लगाव भी रखता है। जैसे उस गुरु के शिष्य को उस भोजन से थोड़ा लगाव था। लेकिन अगर कोई वस्तु हमारे पास बहुत कम है या फिर है ही नहीं, तो फिर ये मन उसके पीछे भागना शुरू कर देता है और उस वस्तु को हर हाल में पाना चाहता है। लेकिन जब बात हमारे प्राणों पे आ जाए, कोई वस्तु प्राणों से जुड़ जाए, जैसे उस गरीब के लिए 2 रोटियां, तो वह मन गायब हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में मन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। फिर हम भोजन का प्रकार या उसका स्वाद नहीं देखते। जो मिल जाता है हम बस उसे खा लेते हैं। फिर स्वाद जैसा कुछ नहीं रह जाता। हमारा मन भोजन या किसी भी वस्तु के लिए जो उस समय जरूरी है, उसके लिए पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है। फिर हम जो भी खाते हैं, हमारे प्राण उसे अंदर तक स्वीकार कर लेते हैं। फिर वो भोजन कैसा भी हो, हमें उसमें रस आने लगता है। और ये सब केवल तब होता है जब मन जैसा कुछ नहीं होता। हम अपने मन को बहुत लगाने की कोशिश करते हैं। कोई इसे अध्ययन में लगाने की कोशिश करता है, तो कोई अपने दूसरे कामों में। लेकिन तुमने देखा होगा कि मन कहीं नहीं लगता, और ये लग भी नहीं सकता, क्योंकि इसका काम लगना नहीं है, बल्कि मन का काम तो हमें भगाना है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, दूसरी से तीसरी वस्तु पर। और ये मन लगातार भागता ही रहता है। जो हमारे पास नहीं है उसे ये पाना चाहता है, जो पा लिया है उससे दूर जाना चाहता है। और जब वो वस्तु या इंसान हमसे दूर चला जाता है, तो ये फिर उसे पाना चाहता है। ये लगातार ऐसे ही हमें भगाता रहता है। यही इसकी मूल प्रवृत्ति है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, अब आप लोगों के अंदर ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर मन का काम भगाना है, तो क्या हम जिंदगी भर भागते ही रहेंगे? क्या कभी हम अनंत शांति का अनुभव नहीं करेंगे? क्या कभी हम
रुकेंगे नहीं। अगर जीवन को ध्यान से देखा जाए तो जीवन ऐसा ही है। इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक भागता ही रहता है, कभी किसी चीज के पीछे तो कभी किसी दूसरे इंसान के पीछे। लेकिन कभी कभी कुछ बिरले लोग ऐसे भी हो जाते हैं जो इस भागा दौड़ी से बाहर आ जाते हैं। वो भागना बंद कर देते हैं क्योंकि वो जाग चुके होते हैं, वो जीवन की सच्चाई को समझ चुके होते हैं। इसलिए वो व्यर्थ चीज़ों के पीछे भागना बंद कर देते हैं। फिर चीज़ें उनके पीछे भागती हैं, वो चीज़ों के पीछे नहीं भागते। ऐसे लोग प्रबुद्ध कहलाते हैं। अब आपके अंदर प्रश्न उठेगा कि आप लोग अपने अंदर शांति कैसे ला सकते हैं, ठहराव कैसे ला सकते हैं, खुद के मन को अपने को भगाने से कैसे रोक सकते हैं। तो इन सारे प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर है और वो है ध्यान। ध्यान एकाग्रता लाता है, मन विचलित करता है। ध्यान ठहराव लाता है, मन भगाता है, मन लालच पैदा करता है। लेकिन ध्यान उस लालच को देखने और महसूस करने का रास्ता प्रदान करता है। मन कहता है ये भी ले लो, वो भी ले लो, लेकिन ध्यान कहता है जो तुम्हारे पास है पहले उसे अच्छे से जान लो। ध्यान तुम्हारे अंदर एकाग्रता लाता है, लेकिन तुम ध्यान को लेकर भी भ्रमित रहते हो। तुम आंख बंद करके बैठ जाने को ही ध्यान मानते हो। मानो कोई एक स्त्री है जो बहुत अच्छा गाती है। जब वह गाती है तो उसमें पूरी तरह से खो जाती है, उसका मन गायब हो जाता है। यही उस स्त्री के लिए ध्यान है, और यह इसलिए होता है क्योंकि उस स्त्री को इस काम में रस आता है, आनंद आता है। यही उसकी प्रकृति है, यही है जो वो बहुत अच्छे से कर सकती है। वो वही कर रही है जो वो हो सकती है। एक माली है, जब वह बागवानी करता है तो उसमें खो जाता है। वह अपने प्राणों से पौधों को पानी देने का आनंद लेता है, इसमें रुचि है उसको। यही उसकी प्रकृति है। जब वह बागवानी कर रहा होता है तब उसके मन में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती। वह उस समय ना तो अपने अतीत के बारे में सोचता है और ना ही अपने भविष्य के बारे में। वह उस समय पूरी तरीके से वर्तमान के क्षणों को जी रहा होता है, और यही उस माली के लिए ध्यान है। जो व्यक्ति असल में जो है, अगर वो वही होने लगे तो उसके जीवन में स्वतः से ही ध्यान घटित होने लगता है, वह एकाग्र होने लगता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति कुछ होने की कोशिश करता है जो असल में वो नहीं है, तो फिर उसका मन उस पर हावी होने लगता है, उसकी एकाग्रता खत्म हो जाती है, वह भागना शुरू कर देता है। अगर वह सब कुछ पा भी लेता है तब भी सोचता है कि कुछ तो रह गया है, और उसका यह अधूरापन कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि जो वो हो सकता था, जो उसकी प्रकृति थी, वह वो नहीं हो पाया, और उसके सिवा सब कुछ हो गया। और ऐसे ही हम अंदर से अधूरे रह जाते हैं। तब हमारा मन कहीं नहीं लगता। मन की तो प्रकृति ही नहीं लगने की है। जो लगता है वो तो ध्यान है, वो तो एकाग्रता है। और जिस काम में आपको ध्यान मिल जाए, एकाग्रता मिल जाए, समझ जाना, उसी के लिए आप बने हैं। उसी को करके आप पूर्ण हो सकते हैं, संपूर्ण हो सकते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य ज्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपने विचार देना शुरू कर देता। उससे कोई पूछे या ना पूछे, वह अपने आसपास की लगभग हर चीज के बारे में अपनी राय बता देता। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक या नकारात्मक राय थी, जिसे वो बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी कोई समस्या लेकर उसके पास आता तो वह उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता कि तुम्हें ये काम ऐसे करना चाहिए था, वो काम ऐसे करना चाहिए था। उसे अपनी आसपास की चीजों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, मित्रों के बीच गपशप के समय वह बोल बोल कर अपने उस ज्ञान का दिखावा करता। उसकी इन हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते, क्योंकि वह हर बात पे उन्हें सलाह देने लग जाता था। कोई भी उसे अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था, सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। और अक्सर आश्रम में रहने वाले दूसरे छात्र उसकी पीठ पीछे उसकी इन आदतों की वजह से उसका मजाक बनाते। उस लड़के को भी पता था कि उसकी ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वो भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वो चाह कर भी हर बात पे अपनी राय देने की आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, ज़्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है कि वो सब कुछ जानता है। ऐसा इंसान जो ये मानता है कि वो बहुत थोड़ा ही जानता है, और अभी ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है। वो कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता। इसलिए पहले खुद के अंदर से ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है।
शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु ने कहा, बेटे, मैं एक दिन में तुम्हारी ज़्यादा बोलने की आदत को खत्म तो नहीं कर सकता। ये आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर धीरे धीरे कम करनी होगी। लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर बता सकता हूँ कि किन मौक़ों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए ताकि तुम खुद को दुखी होने और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा सको। शिष्य ने गुरु की बातों से सहमति दिखाते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। गुरु ने कहा, बेटे, इन 5 मौक़ों पर हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपने दुख, अपनी परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वो केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है। वो केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं और ना ही वो सुनना चाहते। हो सकता है कि 1 या 2 बार वो तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी लें, लेकिन उसके बाद वो तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताएं जो तुम्हारी बातों को समझने के बजाय उनका मजाक बनाए। दूसरा, जब तुम्हें ये ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या फिर तुम्हें किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर भी तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वो अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है और कोई भी ऐसे इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहराई से जानकारी है। इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। हालांकि दोस्तों, प्रभावशाली बातचीत करना और एक ऐसा इंसान बनना जिससे हर कोई बात करना चाहे, जिसे हर कोई सुनना चाहे, ये भी एक कला है जिसे हर इंसान सीख सकता है। आप भी सीख सकते हैं। बस आपको बातचीत को शुरू करने और उसे लीड करने के कुछ सीक्रेट जानने की जरूरत है, और ये सारे ही सीक्रेट बताए गए हैं इस बुक में, जिसका नाम है हाउ टू टॉक टू एनीवन। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बुक को पढ़ने के बाद आप अपने बातचीत करने के तरीके में एक गजब का बदलाव देखेंगे। और अगर आपके पास इस पूरी बुक को पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप हिंदी में इस बुक की समरी भी सुन सकते हैं कुकू एफएम ऐप पर। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप एक बुक से भी कम की कीमत पे करके पूरे 1 साल तक अलग अलग फील्ड की हजारों किताबों को ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं, वो भी अपनी मनपसंद लैंग्वेज में। वैसे तो इस प्लेटफॉर्म के 1 साल का सब्सक्रिप्शन पड़ता है 399 रुपये का, लेकिन ये पहले 250 लोगों को मिलेगा सिर्फ 199 रुपये में, अगर आप यूज़ करते हैं कूपन कोड WI50, यानी कि रोज 1 रुपये से भी कम की कीमत पर। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। तीसरा, गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। और इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आज तुमने उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर वो उस तीसरे इंसान से भी कहे कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था। इसलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बातें सुन लेनी है, अपनी कोई भी राय वहाँ नहीं रखनी। अगर तुम ऐसा करते हो तो भविष्य में तुम्हारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। गुरु ने कहा, चौथा, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्से और घृणा से चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से और घृणा को कम कर सकते हो। साथ ही तुम स्थिति को खराब होने से बचा भी सकते हो। जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है। गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है और ज़्यादा संभावना है कि वो अपनी गलती के लिए तुमसे क्षमा मांगे, और क्षमा नहीं भी मांगता तो वह अंदर ही अंदर खुद को दोषी समझने लगता है, और फिर वह अगली बार तुम पे गुस्सा करने व घृणा करने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन तुम्हें हर परिस्थिति में चुप भी नहीं रहना। अगर कोई गलत कर रहा हो तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना हमारी कमजोरी प्रतीत होता है। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, सगे संबंधियों और कुछ निकटतम मित्रों के लिए ही सही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। गुरु ने आगे कहा, पांचवा, जब कोई इंसान
तुमसे उसके जीवन की कोई दुख भरी घटना या अपने जीवन की परेशानी साझा कर रहा हो, ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को सुनना है। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। जबकि जब कोई इंसान हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है तो वो हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता। वो बस ये चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन लें, क्योंकि जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा। अधिकतर मौक़ों पर जब लोग हमसे अपनी परेशानी साझा करते हैं तो वो बस हमें अपनी बात बताना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम उन्हें सलाह देना शुरू कर दें, क्योंकि जो सलाह हम उन्हें देने वाले हैं वो सब उन्हें पहले से ही पता है। परेशानी के समय में किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बस उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन लें। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना किसी सलाह दिए पूरे ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। हम ज़्यादा गंभीर, समझदार और शांत दिमाग वाले इंसान प्रतीत होते हैं। इसलिए अब जब भी अगली बार तुम्हें कोई अपनी परेशानी बताए तो बस उनकी बातों को ध्यान से सुन लेना, और जब तक वो तुमसे ना मांगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह मत देना। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। शिष्य अब गुरु की बातों को समझ चुका था कि उसे किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है। उसने यह भी जान लिया था कि कम बोलकर वह आश्रम में अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सकता है। उसने गुरु का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया।